अगर अरविंद केजरीवाल जी तब इस्तीफा देते तो एक के बाद एक विपक्ष के मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी की लड़ी शुरू हो जाती। ममता बनर्जी गिरफ्तार होती, पिनरई विजयन गिरफ्तार होते, सिद्धरमैया जी गिरफ्तार होते, स्टालिन गिरफ्तार होते। तो लोकतंत्र को बचाने के लिए, विपक्ष की सरकारों पे ये हमला जो हो रहा था रोकने के लिए, इसलिए अरविंद केजरीवाल जी ने उस समय इस्तीफा नहीं दिया। और मैं मानती हूं बिल्कुल सही किया। उसके बाद कम से कम वो मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारियों की लड़ी रुकी तो सही। नहीं, पर अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना कि मुख्यमंत्री के तौर पर जो पावर्स है सब छीन लिया। आप सचिवालय नहीं जा सकते, किसी फाइल पे हस्ताक्षर नहीं कर सकते, पासपोर्ट तो खैर पहले से जमा ही है, तो फिर अब कोई और काम था नहीं, अब तो इसके अलावा कोई चारा था नहीं। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से उन पे कोई ना कोई पाबंदी लगी रही है। अब याद करिए, 2015 में 67 सीट लेके मुख्यमंत्री बने, फरवरी 2015 में। 3 महीने के अंदर अंदर मई 2015 में केंद्र सरकार की एमएचए एक इलीगल नोटिफिकेशन निकालती है और अरविंद केजरीवाल की सारी ताकत छीन लेती है। उसके बाद एक एलजी के बाद दूसरा एलजी के बाद तीसरा एलजी, जिन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी अरविंद केजरीवाल के काम रोकने पे, उन पे पाबंदियां लगाने पे। 8 साल हमने हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में एक लीगल लड़ाई लड़ी। हम सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच से दिल्ली की चुनी हुई सरकार के हक में फैसला लेके आए। 8 दिन के अंदर अंदर केंद्र सरकार जेएनसीटीडी अमेंडमेंट एक्ट लेके आ गई और चुनी हुई सरकार की सारी पावर छीन ली। इस सब के बाद भी, इस 10 साल की पाबंदियों के बाद, इस 10 साल के काम रोकने के प्रयास के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में जो काम करके दिखाया है, कोई भी राज्य सरकार पिछले 75 साल में नहीं करके दिखा पाई है। तो अभी तक कोई भी पाबंदियां अरविंद केजरीवाल जी को काम करने से रोक नहीं पाई है। दूसरी बात, अगर आप टेक्निकल क्लैरिफिकेशन चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता दूं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है, तो सारी फाइलें मंत्री साइन करते हैं। उनके पास वही फाइलें जाती हैं जो एलजी साहब के पास जानी होती हैं, और उनको साइन करने की परमिशन सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई है। तो अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनने पर कोई रोक नहीं थी, मंत्रियों को आदेश देने पे कोई रोक नहीं थी, विधायकों को आदेश देने पे कोई रोक नहीं थी, फाइलें साइन करने पे भी कोई रोक नहीं थी। लेकिन उन्होंने इस्तीफा इसलिए नहीं दिया। जिसको आप अच्छाई के रूप में पेश कर रहे हैं आतिशी, ये तो स्ट्रेटेजी बताई जाती है अरविंद केजरीवाल जी की। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का जो इस्तीफा है ना, उसको समझने के लिए आपको अरविंद केजरीवाल द पर्सन को समझना जरूरी है। अरविंद केजरीवाल जी आज दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, एक सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशनल पार्टी के अध्यक्ष हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति हैं जो एक आईआरएस की नौकरी करते थे, एक इनकम टैक्स कमिश्नर थे। जो इनकम टैक्स कमिश्नर बन जाता है ना हमारे देश में, अपने 7 पुश्तों लायक पैसा कमा लेता है भ्रष्टाचार करके। आतिशी देखिए, मैं शुरुआत से एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं जो मैं नहीं करता, वो विपक्ष करता है। शोध करनी चाहिए अरविंद केजरीवाल पर। वो मफलर निकल आएगा क्या? इस बार हरियाणा इलेक्शन आ रहे हैं, नहीं, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल पर शोध करना चाहिए। आफ्टर ऑल इस देश की फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी के अध्यक्ष हैं। 10 साल के अंदर अंदर एक राष्ट्रीय पार्टी उन्होंने खड़ी कर दी। 2 राज्यों में उन्होंने सरकार बना दी, 2 राज्यों में उनके विधायक हैं। तो स्वाभाविक लोकसभा में क्या हो जाता है? लोकसभा में क्या हो जाता है? देखिए, लोकसभा में लोग एक नेशनल ऑल्टरनेटिव के लिए, एक प्रधानमंत्री के चेहरे के लिए वोट कर रहे होते हैं। तो लोकसभा के जो डायनामिक्स हैं वो बाकी इलेक्शन से, स्टेट इलेक्शन से थोड़े अलग हैं। लेकिन वो भी समय की बात है पंकज जी। अभी अगले लोकसभा चुनाव का इंतजार करिए, अगले लोकसभा चुनाव का परिणाम बहुत अलग होने वाला है। अच्छा, ये जो पूरा मामला था शराब नीति वाला, आपको लगता है उससे कहीं ना कहीं डेंट हुआ है? जो दिल्ली के लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं आपने अपना इकबाल खोया है? अब 6 महीने बाद चुनाव होने जा रहे हैं, या आपको लगता है नहीं, जैसे मजबूती से आप चुनाव लड़े हैं पिछली बार के, उसी मजबूती से वापस आम आदमी पार्टी वापस से सरकार बनाएगी? आपको ऐसा लगता है? देखिए, ये बात तो सच है कि ये जो पूरा फर्जी केस आम आदमी पार्टी के नेताओं पे लगाया गया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पे लगाया गया, वो एक कीचड़ उछालने की कोशिश थी। वो ये जो कीचड़ उछालना चाह रही थी भारतीय जनता पार्टी, वो इतना ही था कि जी अरविंद केजरीवाल भी और नेताओं की तरह ही है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और पार्टियों की तरह ही है। यही इनका पूरा प्रयास रहा इन पूरे फर्जी केसेस से।
लेकिन मैं जितना दिल्ली के लोगों में घूमती हूं और मैं जितना दिल्ली के लोगों को जानती हूं, और आप भी दिल्ली में रहते हैं, अगर आपको भी मौका मिले तो आप दिल्ली के आम लोगों से बात करिए। दिल्ली के आम लोगों को अरविंद केजरीवाल और उनकी ईमानदारी पे भरोसा है। दिल्ली के आम लोगों को पता है कि अगर अरविंद केजरीवाल ईमानदार नहीं होता ना, तो नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव की तरह दिल्ली में भी 8-8 घंटे के पावर कट लग रहे होते। दिल्ली के लोगों को पता है कि अगर अरविंद केजरीवाल ईमानदार नहीं होता तो उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश की तरह दिल्ली में भी देश की सबसे महंगी बिजली होती। दिल्ली के लोगों को पता है कि अगर अरविंद केजरीवाल ईमानदार नहीं होता तो दिल्ली के सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से बेहतर नहीं होते, मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज नहीं होता, महिलाओं की फ्री बस यात्रा नहीं होती, और देश की इकलौती मुनाफे में चलने वाली सरकार नहीं होती। ये सब कुछ हुआ है अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी की वजह से। लेकिन मैं ये भी कहूंगी, जैसा मैंने आपको कहा, आप अरविंद केजरीवाल द पर्सन को अगर समझेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया। क्योंकि जो व्यक्ति ईमानदार राजनीति के लिए जिसने अपनी जिंदगी लगा दी, भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करने में जिस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी लगा दी, आप उस इंसान के दिल का दर्द समझिए कि उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है। उनके मन में जब ये सवाल आता है कि कहीं दिल्ली के लोग ये तो नहीं सोचते, देश के लोग ये तो नहीं सोचते कि मैंने एक्चुअली कुछ भ्रष्टाचार किया है। और यही रीजन है। आपको लगता है देश की जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, ईडी है, सीबीआई है, ऐसी किसी को भी पकड़ के ले जाती हैं, अंदर कर देती है? ये मुझे नहीं लगता, ये सुप्रीम कोर्ट को लगता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार की एजेंसियां पिंजरे में बंद एक तोते की तरह हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन एजेंसीज को स्वतंत्र होना जरूरी है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी सीबीआई द्वारा एक दुर्भावना के तहत थी, उनको एक दूसरे केस में बेल मिल गई थी तो वो जेल से बाहर ना आ पाए, इसके तहत थी। आप मुझे ये बताइए, ठीक है, आप कहिए कि जी विपक्ष की सारी पार्टियां करप्ट हैं, आम आदमी पार्टी करप्ट है, भारतीय जनता पार्टी करप्ट है, समाजवादी पार्टी करप्ट है, टीएमसी करप्ट है, भाजपा वाले दूध के धुले हैं। ऐसा कैसे है कि ये सारी एजेंसीज के सारे केसेस सिर्फ विपक्षी पार्टियों पे होते हैं, जहां पे विपक्ष की सरकारें हैं वहां पे होती हैं? ऐसा कैसे है कि बिहार की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रोज ब्रिज पुल गिर जाते हैं, एक साल पुराने पुल गिर जाते हैं, वहां पे कोई जांच नहीं होती, वहां पे सीबीआई ईडी का केस नहीं होता। गुजरात में मोरबी का पुल गिर जाता है, एक ऐसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला जो दीवार की घड़ियां बनाती है, उस कॉन्ट्रैक्ट पे सीबीआई की जांच नहीं होती है। तो ये तो सवाल उठेगा ही ना कि सीबीआई और ईडी स्वतंत्र। एक्चुअली ये सवाल भी नहीं उठता, किसी को नहीं लगता वो स्वतंत्र है, सबको पता है वो भारतीय जनता पार्टी के राइट हैंड है। ठीक है। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।